दोस्तों आज बात करेंगे आपसे कि मंगल ग्रह नीच का होगा तो क्या फल आपको देगा। दिनांक 20 अक्टूबर को मंगल देव नीच के हो जाएंगे और इनके नीच होते ही कुछ राशियां ऐसी हैं जो बड़ी परेशान होंगी। कौन कौन सी वो राशियां हैं उनके बारे में मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। प्रीवियस जो 10 पार्ट हमने नीच मंगल अक्टूबर के बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। और 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 21 जनवरी 2025 तक मंगल का नीच का प्रभाव रहेगा। यानी कि मंगल ग्रह एक लंबे समय के लिए इस बार नीच हो रहे हैं, लगभग 90 दिन के लिए नीच हो रहे हैं। नहीं तो इन जर्नली 42-43 दिन के लिए ही मंगल नीच होते हैं। अब मंगल नीच होगा तो इसके स्वाभाविक सी बात है दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। मंगल नीच होगा तो जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी बाधा भी आएगी। और इस बार मंगल केवल 21 जनवरी को ऐसा नहीं है कि अपनी नीचता छोड़ देगा, इसके बाद ये मिथुन राशि में वक्री होगा 21 जनवरी को। जी हाँ, ये जो 3 नंबर लिखा है यहाँ पर वक्री होगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद वापस इधर कर्क राशि में आके नीच होगा। यानी कि इस बार बहुत लंबे समय के लिए मंगल ग्रह का नीच का प्रभाव रहेगा। तो इसलिए आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सेना पुलिस के अंदर कार्यरत हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कार्य करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इंजीनियरिंग की शाखा में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर पुलिस के किसी भी विभाग में हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप विद्युत विभाग में हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर डेंटिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो फल हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। और इसके अलावा मंगल जो है आपको साहस देता है, अदम्य देता है। ये पुरुष जाति का ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखता है। ये आपको एक तरीके से धैर्यता देता है। अब मंगल ग्रह नीच होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके फल में कमी आएगी। मंगल के नीच होने से चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऐसी चीज़ों का जो योग है वो यहाँ पर बनेगा। मंगल के नीच होने से पारिवारिक कलह कलेश भी बढ़ा करती हैं। और अब कुंडली अनुसार डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ नीच होगा। जैसे ये कुंभ है तो कुंभ के अनुसार मंगल ग्रह के पास तीसरे भाव की जिम्मेदारी है, यानी कि छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों की। और साथ में जिम्मेदारी है छठे भाव की, ये यहाँ के कर्म भाव की, कैरियर की, जहाँ 8 नंबर लिखा है। तो ये यहाँ का एक तो कैरियर का लॉर्ड है, एक ये तीसरे भाव का स्वामी मंगल है और नीच का होकर इधर 4 नंबर में बैठ गया। यानी कि मंगल जहाँ नीच हुआ कर्क राशि में, उस घर में इसके रोग, चोट, शत्रु बाधा के घर में नीच होने से ये 2 भावों का नुकसान करेगा। एक तो छठे भाव का तो करेगा ही करेगा, यानी कि कोई शत्रु भय आपके पीछे लग सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, आपको गले छाती से रिलेटेड विकार बढ़ सकते हैं, आपका पेट काफ़ी ख़राब रह सकता है। और साथ में ये आपके कैरियर का भी लॉर्ड है और आपके छोटे भाई बहनों का भी लॉर्ड होकर नीच हुआ है। आपका उनके साथ भी विरोध बढ़ेगा। यानी कि आगे आने वाला जो समय है वो उस हिसाब से उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपसे ये कहूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगी। आइए बात करता हूँ आपसे सबसे पहले कि आखिर मंगल इस छठे भाव में रहते हुए आपको क्या चीज़ें दे सकते हैं। पहली चीज़, क्या ले सकते हैं। पैतृक जो संबंध होते हैं उनमें कमी करेंगे ये, ऐसा योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पिता और भाई। दूसरा, ये मेरे को व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष एवं कठिनाइयों के बाद सफलता आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके कंपैरेटिवली रिज़ल्ट आपको कम मिलेंगे। आपको विवाद अगर आपका कोई चल रहा है, यानी कि आपका कोई पुलिस केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो विवाद आदि के अंदर शत्रुओं के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ग्रह स्थिति आपके यहाँ मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा देश में और विदेश से संबंधित जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों में आपके खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा ग्रह योग भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ जो संबंध हैं वो भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो जितने भी प्रतिष्ठावान लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। मंगल ग्रह की जो अष्टम दृष्टि है वो रहेगी आपके शरीर पर, यानी कि कुंभ राशि पर, जिसके कारण मान सम्मान में कमी, अत्यधिक परिश्रम, कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आ रही है आपके बड़े भाई बहन, ये अपना पिता के घर में, और साथ में आपकी एजुकेशन के घर में, और साथ में आपकी यात्राओं के घर में, और धार्मिक जीवन के घर में। यानी कि यात्राएं भी आपकी होंगी, आपके धर्म कर्म से संबंधित जो आपका झुकाव है वो थोड़ा सा कम होगा, और साथ में आपको बैक की, कमर की जो शिकायत है वो यहाँ पर बढ़ेगी। और इसके अलावा आपको जो इसके डीमेरिट्स रहेंगे वो ये कि आपको मांसपेशियों में दर्द, आपको ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ऐसी चीज़ों का खतरा भी बराबर बना रहेगा। और मंगल की एक दृष्टि आपके खर्च के घर पे रहेगी, यानी कि अत्यधिक खर्च भी आपके चिंता का, तनाव का कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो खर्चों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखते हुए चलिएगा। तो दोस्तों ये है आपका कुंभ राशि का एक ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।